ओम। आज 5 जुलाई 2021 घर की योग कक्षा में सभी योग साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलो हटो। सत्र को प्रारंभ करेंगे हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। और प्रतिदिन के क्रम में हम प्रारंभ करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम श्वास विज्ञान, श्वासों पर नियंत्रण। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, किसी भी एक ध्यानात्मक स्थिति में सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन लगाते हुए आँखों को कोमलता से बंद रखते हुए सबसे पहले अभ्यास करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। तो पूरे भाव के साथ श्वास प्रश्वास की क्रिया को हम करेंगे। पूरे लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरेंगे तो अधिकतम ऑक्सीजन फेफड़ों में भरेगी। उसके प्रभाव से आपके लंग्स सामने की ओर फूलेंगे। और श्वास को बिना रोके पूरा गहरा बाहर की ओर निकालेंगे तो लंग्स आपके सामान्य स्थिति में आएंगे। श्वासों के साथ पूरे ध्यान के साथ एकाग्र हो जाएं। जिन्हें नज़ला, जुकाम, साइनस आदि की शिकायत है उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम रामबाण औषधि का कार्य करता है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक है।
पूरे भाव के साथ। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। जो मोटे मोटे भाई बहन है उनको ऐसे 100 बार करना, और बाकी भी कर लो थोड़ा थोड़ा, तो सब कर लिया। लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका तो करना ही है ना। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाने हैं। तीव्रता के साथ, शीघ्रता के साथ श्वास को नहीं छोड़ना है, और यही नियंत्रण प्राण प्लस आयाम है, प्राणों पर नियंत्रण है। दस मिनट प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। तुझे कुछ भी नहीं जो आई तुझ पे जवानी, प्रीत भयो तब सूझे कछु न, प्रीत भयो तब सूझे कछु न, यो ही गया यौवन बचपन। ओ मेरे मन बातों की बातों में बीती रे उमरिया, बातों की बातों में। लंबे लंबे श्वास से भस्त्रिका पूरा हो जाएगा। मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने यही बताया। मानव तन मुश्किल से मिला है,
आर्थराइटिस है ना, वो सूक्ष्म व्यायाम ऐसे हाथों के पैरों के घुटनों पर भस्त्रिका कपाल भाती या अनुलोम का अनुष्ठान की तरह करते रहना। और करते करते कब तुम्हारे रोग मिट जाएंगे, जब हुए ही नहीं थे तब कोई बता के थोड़ी आए थे, चेतावनी देके कि मैं आ रहा हूँ, सावधान हो जाए। जैसे रोग आए ऐसे चले भी जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। रोग तुम्हारा स्वभाव नहीं है, आरोग्य ही तुम्हारा स्वभाव, अध्यात्म ही तुम्हारा स्वभाव, स्वभाव अध्यात्म मुक्त। विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। तो पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर प्रयासपूर्वक श्वास को भीतर की ओर नहीं भरना है। कपालभाति का अभ्यास चेहरे पर ओज की प्राप्ति कराता है, वजन को नियंत्रित करता है, पेट के बढ़े हुए मोटापे को नियंत्रित रखता है। बहुत ही उपयोगी, महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी। प्रतिदिन का अभ्यास पीरियड्स की अनियमितताओं को दूर करता है, पीड़ा को दूर करता है, साथ ही गर्भाशय को आरोग्य प्रदान करता है। शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों को आरोग्य प्रदान करता है। आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय अर्थात पाचन तंत्र, आपका रक्त प्रवाह, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, आपका लीवर, इन सभी की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो प्रतिदिन 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास करें और अपने शरीर के भीतर आमूलचूल परिवर्तन देखिए। हार्मोनल बैलेंस को देखिए, स्ट्रेस हार्मोन्स में नियंत्रण को देखिए। अपने आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर बहुत ही हल्का हो गया है, बहुत ही स्वस्थ होने लगा है, निरोग होने लगा है। तत्सवितुर्वरेण्यं
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए, दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। पल पल मनवा घबराए, पल पल मनवा घबराए तब ओम नाम का जाप करो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो। दिल बात समझ न पाए, दिल बात समझ न पाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्राम। कपालभाति प्राणायाम के बाद हम अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ 3 बंध हम लगाते हैं। मूल बंध अर्थात नाभि से नीचे के शरीर को, गुदा द्वार को, एनस को ऊपर खींच कर रखें। उड्डयन बंध में पेट को पूरा अंदर की ओर कर लीजिए। जलंधर बंध में ठोडी को कंठकूप से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखना है। तो बाह्य प्राणायाम क्योंकि श्वास को बाहर की ओर निकाल कर हम 3 बंध लगाते हैं, और जब 3 बंध लगते हैं तो ऐसी स्थिति महाबंध की स्थिति कहलाती है। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालते हुए पहले मूल बंध लगाएं, उड्डयन बंध लगाएं, जलंधर बंध लगाएं। यथाशक्ति रुकते हुए चेहरे को सामने की ओर करें। जलंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध को खोल दीजिए। 2 बार और अभ्यास करेंगे।
बाह्य प्राणायाम के बाद हम अभ्यास करेंगे अग्निसार की क्रिया। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोकने के बाद यथाशक्ति रुकते हुए, जितनी देर श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर रोकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाना है, पेट को वाइब्रेट करना है। और अग्निसार के बाद 3 बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हुए, अर्थात श्वसन नलिका को संकुचित करते हुए जब हम श्वास को भीतर की ओर भरते हैं तो खर्राटे की ध्वनि आती है, हिचकी जैसी आवाज़ आती है। इसी ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर गहरा भरेंगे। ठुड्डी को कंठकुब से लगाते हुए जलंधर बंद की स्थिति में यथाशक्ति रुकेंगे। फिर चेहरे को सामने की ओर करते हुए दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। 3 बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए उपयोगी, श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध को दूर करता है, थायराइड ग्लैंड को सक्रिय करता है। पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करते हुए दाएं बाएं पैरों को हिलाएं। दाएं पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएं, पहले सीधा फिर अपोजिट साइड से, और हाफ बटरफ्लाई। पैर को जंघा पर रखते हुए घुटने को ऊपर उठाएं और नीचे ले जाएं। और छोटे बच्चे की भांति पैर को ऊपर उठाते हुए दाएं और बाएं घुमाएं। हिप जॉइंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी सूक्ष्म योगिक क्रिया। दाएं पैर से अभ्यास करेंगे। हाफ बटरफ्लाई, दाएं और बाएं घुमाएं। दोनों तल पैरों को मिला लीजिए, बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। सीधा बैठते हुए आइए अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम।
दाएं हाथ अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल कीजिए, राइट से वापस इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल कर दीजिए। लगातार इसी क्रिया को दोहराते रहें। बाईं दिशा से या बाएं नॉस्ट्रिल से श्वास को भीतर की ओर भरें, दाएं से निकालें, फिर दाएं से भरें, बाएं से निकालें। तो अनुलोम और विलोम दोनों स्थितियां इसमें आ रही हैं। तो शीतलता और उष्णता दोनों की को बैलेंस करते हुए शरीर में आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएंगे। शीघ्रता के साथ, तीव्रता के साथ श्वास को बाहर की ओर नहीं निकालें। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास मानसिक स्तर पर कार्य करता है, मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक है, मानसिक अवसाद को दूर करने में सहायक। अवसाद यानी डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा जब चिंता हम करने लगते हैं तो मन में वह घूमने लगती है और हम उसी चिंता के अंदर घुलने लगते हैं, और ऐसी परिस्थिति हमारे लिए बहुत ही संकटकारी हो जाती है। हमारा मन नहीं लगता और चिंताओं में हम ग्रस्त रहते हैं, अपने आप में लीन रहने लगते हैं, और ऐसी परिस्थिति आदमी को नेगेटिव साइड में डाइवर्ट कर देती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जब शरीर को बैलेंस करता है तो मन में पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाती है। पूरे भाव के साथ हम लगातार अभ्यास करेंगे। जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। बनाकर इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर, अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर। चहुं ओर से तुम्हारा, चहुं ओर से तुम्हारा हरदम विकास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा।
पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, प्रभु आस पास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिएगा, चिड़िया की चोंच से तो शरबत नहीं हिलेगा। ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। विश्राम। 3 बार ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। प्रणव ध्यान की स्थिति। मन बिल्कुल शांत और एकाग्र। पूरी एकाग्रता श्वासों पर। अपने आप को अपने प्रभु के, अपने इष्ट देव के पावन चरणों में समर्पित करते हुए प्रत्येक कार्य को करने की प्रेरणा का
आशीर्वाद लें। जगत के कल्याण की प्रार्थना करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियों से दोनों आँखों को ढक लीजिए और आँखों को कोमलता से खोलें। प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनो। ओम शांति शांति शांति। अंत में हास्यासन का अभ्यास, अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए, अपने आप को प्रसन्नचित करते हुए, सारे तनाव को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी। खुलकर ठहाका लगा के हंसना। शांति पाठ का अभ्यास। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। ओम। प्रभु से प्रार्थना, आपका दिन मंगलमय बीते, प्रसन्नता के साथ बीते। नमस्कार। ओम।